नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ निशा शुक्ला और आज बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग, मनोरंजन या मौत। गाजियाबाद में 3 बहनों की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की खबर से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि मेरठ में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मेरठ में एक 22 साल का नौजवान, जिसकी आंखों में करियर के सपने होने चाहिए थे, उसके हाथ में मोबाइल था। वो एक गेम खेल रहा था। जुनून ऐसा कि उसे होश नहीं रहा कि उसकी नसें जवाब दे रही हैं। अचानक ब्रेन हैमरेज होता है और खेल खत्म। उधर गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रात के 2 बजे जब दुनिया सो रही थी, 3 सगी बहनें एक साथ 9वीं मंजिल की बालकनी पर खड़ी होती हैं और एक टास्क पूरा करने के लिए नीचे छलांग लगा देती हैं। 3 आरतियां एक साथ एक घर से उठी। क्या हमने कभी सोचा था कि तरक्की का ये रास्ता शमशान तक जाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं, तो नहीं। 2026 की ये शुरुआत किसी खौफनाक फिल्म जैसी है। इंदौर में एक बच्चा पिता के बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए गेम में उड़ा देता है और डर के मारे खुदकुशी कर लेता है। बेंगलुरु में एक किशोर अपनी मां पर हमला कर देता है क्योंकि उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था। दिल्ली के एक अस्पताल में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र में 10-10 साल के बच्चों की लाइन लगी है, जिन्हें खाना खाने के लिए भी स्क्रीन चाहिए। ये क्या हो रहा है हमारे समाज को? हम मोबाइल को स्मार्ट कहते रहे और उसने हमारे बच्चों को लाश बना दिया। ये कोरियन और टास्क बेस्ड खूनी गेम्स और उन्हें बनाने वाली कंपनियां, ये गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वेपन है। ये बच्चों के दिमाग के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे कसाई शिकार के साथ। क्या सरकार सो रही है? क्योंकि इन ऐप्स को बैन करने के बाद इनके क्लोन मार्केट में आ जाते हैं। क्या रेवेन्यू और टैक्स मासूमों की जान से बड़ा है? हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जिन्होंने किताबों का बोझ तो कम कर दिया, लेकिन उसे डिजिटल बोझ में बदल दिया। आज होमवर्क व्हाट्सएप पर आता है, टेस्ट ऑनलाइन ऐप पर होते हैं। आपने खुद बच्चे को 6-6 घंटे फोन के सामने बैठने का लाइसेंस दिया है। जब स्कूल ही फोन को अनिवार्य बनाएगा, तो बच्चा उसे छोड़कर मैदान में खेलने कैसे जाएगा? पेरेंट्स अपनी सुविधा को संस्कार समझ लेते हैं। बच्चा रोया, फोन दे दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो वीडियो लगा दिया। हमें लगा बच्चा घर में सुरक्षित है क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि घर की चारदीवारी के अंदर फोन की उस 6 इंच की स्क्रीन के जरिए मौत उसके बिस्तर तक पहुंच चुकी है। गाजियाबाद की उन 3 बहनों ने रात 2 बजे मौत चुनी। क्या माता पिता और बच्चों के बीच संवाद इतना खत्म हो गया कि हमें उनकी सिसकियां तक सुनाई नहीं देती? सवाल है कि क्या स्मार्टफोन अब नया ड्रग है? क्या इसके लिए भी नारकोटिक्स के जैसा सख्त कानून चाहिए? क्या स्कूलों को नो स्मार्टफोन होमवर्क पॉलिसी पर वापस नहीं लौटना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, गाजियाबाद और मेरठ की इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो गेम बनाने वाला डेवलपर या वो हाथ जिससे बच्चों को फोन थमाया? लेकिन आज सबसे पहले जवाब उन सिस्टम चलाने वालों को देना होगा जो इन खूनी ऐप्स को फलने फूलने दे रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे डिजिटल इंडिया, लेकिन क्या हमने सोचा था कि स्कूलों का होमवर्क और प्रोजेक्ट्स बच्चों को 24 घंटे फोन का गुलाम बना देंगे? जब पढ़ाई मोबाइल पर होगी तो बच्चा गेमिंग के दलदल में क्यों नहीं गिरेगा? चीन जैसा देश अपने यहाँ बच्चों के गेमिंग समय पर कानून पाबंदी लगाता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ ये कोरियन किलर गेम्स और टास्क बेस्ड एप्स खुलेआम मौत बांट रहे? सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लगाती? गाजियाबाद की उन 3 बहनों ने रात 2 बजे सुसाइड किया। क्या उनके हाथ का फोन हमें दिखाई नहीं दिया, या हम अपनी आभासी दुनिया में इतने व्यस्त थे कि हमें उनकी सिसकियां सुनाई देना बंद हो गई? मेरठ और गाजियाबाद की इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि अब मोबाइल सिर्फ एक गैजेट नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डेथ वारंट बन चुका है। सवाल है, आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? कौन है इन मौतों का असली जिम्मेदार? वो खूनी गेम, वो लापरवाह स्कूल, या वो बेबस माता पिता? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवीन चपराने जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय कक्कड़, प्रवक्ता अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जयवीर से करते हैं। जयवीर, गाजियाबाद की जो घटना हुई उसमें कई अपडेट सामने आ रहे हैं। मोबाइल गेमिंग भी उसमें एक है, और कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। अब जिस तरीके से बच्चे आधे से ज़्यादा वक्त मोबाइल गेम ऐप्स पर ही बिताते हैं, और वो कहीं ना कहीं अब जानलेवा साबित हो रहा है। देखिए ऐसे जिस तरह से जो ये घटना हुई है थाना टीला मोड़ क्षेत्र में, जो 3 बच्चियां, जो जिनकी उम्र की बात करें तो 14, 16 और 12 वर्ष नाबालिग बच्चियां थी, वो रात को 2 बजे तीनों बहनें 9वीं मंजिल, यानी कि जो उनका फ्लैट था वो 9वीं मंजिल पर था, वहां से कूदकर उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद तमाम तरह के
सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत की जांच की बात करें तो शुरुआती जांच में अभी तक यही निकल कर आया है कि जो बच्चियां थी वो कोरियन जो संस्कृति है उससे प्रभावित थी और कोरियन को अपना आदर्श मानती थी। वो कोरियन गेम खेलती थी, जिसको लेकर जो लगातार जो बच्चियां थी वो का जो मोबाइल फोन था उनके पिता द्वारा छीन कर पेश किया गया था। इसके बाद तीनों बच्चियों ने भी आत्महत्या कर ली और उसके बाद से ही लगातार तमाम तरह के सवाल उठे हैं, तमाम तरह की जांच चल रही है। वही आपको बता दें कि अब कोरियन गेम ऐप को लेकर गाजियाबाद पुलिस के जो डीसीपी देहात है गिरीश पाटिल, उन्होंने 5 ऐसी एप्लीकेशंस के खिलाफ सरकार को चिट्ठी लिखी है जिनको प्रतिबंधित किया जाना अति आवश्यक है। वहीं महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर कविता सिंह चौहान जी, वो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और उन्होंने भी परिवार से बात की है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है कि जो कक्षा 5 तक के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनको जो ऑनलाइन क्लास ना चलाई जाए, उनको होमवर्क जो है वो ऑनलाइन ना दिया जाए, उनको डायरी पर होमवर्क दिया जाए और उनको किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में मोबाइल फोन से दूर रखा जाए। वहीं उन्होंने परिवार के जो लोग हैं, यानी कि जो आम नागरिक हैं, उनसे भी अपील की है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी एक समय से, यानी कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय मोबाइल ना दे और उसे भी अपनी देखरेख में ही उनके सामने प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार गेमिंग ऐप की जो माध्यम से जो मौत का जो सिलसिला है, उनकी जो कारण सामने आए हैं, अभी तक कुल मिलाकर जो जांच हुई है उस तमाम जांच में यही मामले आए हैं। हालांकि पुलिस इसके अलावा अन्य तमाम पहलुओं पर भी जांच पड़ताल कर रही है, चाहे परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करें, परिवार की बैकग्राउंड की बात करें या उन बच्चियों को, क्योंकि जो बच्चियां थी वो 2021 से स्कूल नहीं जा रही थी। अब पुलिस जो उनके विद्यालय है जहाँ पर वो पढ़ते थे बच्चे, उन स्कूलों से भी डाटा जुटा रहे हैं कि आखिर बच्चे किन कारणों से यहाँ पर जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो परिवार द्वारा बताया गया था कि बच्चियां फेल हो गई थी, जिसके बाद उनकी पढ़ाई बंद करा दी गई थी। यहाँ पर सवाल उठ रहा था कि छोटी बच्चियां हैं, 2021 में कोरोना काल था, उस समय पर कुछ प्रतिबंध स्कूलों पर लगाए गए थे, जिसके चलते विद्यालय में बच्चों की जो छुट्टियां थी वो ऑनलाइन क्लासेस थी। लेकिन जिस तरह से जो बच्चों को फेल होने की बात सामने आ रही है, उस पर भी सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कक्षा 5 तक साफ निर्देश सरकार के कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम एंगल्स, तमाम पहलुओं पर पुलिस और प्रशासन जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, बच्चों के मोबाइल फोन के प्रयोग की बात करें, कहीं ना कहीं वास्तव में चिंताजनक विषय है। छोटे छोटे बच्चे जिनको चश्मे लग चुके हैं, वो मोबाइल फोन खेलते हैं, मोबाइल फोन से गेम खेलते हैं। इतनी एप्लीकेशन शायद बड़े प्रयोग नहीं करते जितनी चीजें छोटे बच्चे चुटकी बजाते ही मोबाइल में निकाल लेते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस तमाम मामले में, उसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारी जो शिकायतें हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा हुआ है, 3 बहनों ने एक साथ आत्महत्या की थी, लेकिन इसके अलावा एक दो आत्महत्याएं ऐसी हुई हैं जिनको मोबाइल खेल के माध्यम से बताया जाता है कि वो मोबाइल की एप्लीकेशन से वजह से ही उन्होंने ठीक है आत्महत्या का रास्ता चुना है। जय कहीं भी, ना कहीं वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विनय कक्कड़ जी, प्रवक्ता अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं। विनय जी, पहले आज से कुछ साल पहले डायरी होती थी, उस पर स्कूल टीचर्स होमवर्क लिख कर देते थे, जो भी उनको पेरेंट्स से कहना होता था, तो वो एक डायरी एक माध्यम होती थी। आज सब कुछ व्हाट्सएप पर है, फ़ोन पर है, ऑनलाइन क्लासेस फ़ोन पर हैं। पहले तो मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगी कि ये जो डिजिटल पढ़ाई हो रही है, इसका खामियाजा कितना बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद हम पेरेंट्स पर भी आते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जी, धन्यवाद यश जी, और के न्यूज़ का भी धन्यवाद कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। जहाँ तक बात ये ऑनलाइन वाले सिस्टम की है, मुझे लगता है कि इसको अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि स्कूल भी, स्टूडेंट्स भी, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं स्कूलों में। और जैसा आपने कहा कि अब एल्मेनाक या डायरी की जगह व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं टीचर्स के, तो ये रुक तो नहीं सकता। पर ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस मुझे लगता है कि बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि छोटे बच्चों को स्क्रीन पे बिठाना, 2 दिन छुट्टी होती है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, धुंध हो गई, पॉल्यूशन हो गया, जब बच्चे घर पे बैठे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास का जो विकल्प है, कम से कम प्राइमरी बच्चों के लिए, तो वो व्यर्थ लगता है मुझे बिल्कुल।
और जो हम लोग बढ़ रहे हैं जिस दिशा में, जिस कदर डिजिटलाइजेशन हो चुका है दुनिया का, आप ऑनलाइन जाने से तो किसी को नहीं रोक सकते, किसी बच्चे को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो आपने बात कही कि पेरेंट्स की चिंता क्या है, चिंता ये है कि हमारे देश में रेगुलेशंस क्या है, क्या क्या एक्सेस बच्चों को अलाउड है, या क्या क्या एक्सेस सोशल मीडिया से पहुंच जाता है बच्चों के हाथ में, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। और यहाँ पे मुझे लगता है गेमिंग एप्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, पर क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, उसमें भी एक क्लैरिटी आनी चाहिए। हम्म, ठीक है। आप पेरेंट्स की बात कर लेते हैं जरा। जी। पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं, उनके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए, और उसके बाद फोन थमा दिया जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, फोन दे दो। बच्चा इधर उधर भाग रहा है, फोन दे दो। बच्चा कुछ और करना चाहता है तो फोन दे दो। अपना काम आसान करने के लिए एक इजी गैजेट हो गया है फोन, और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पेरेंटिंग जो है वो कभी भी आसान नहीं रही। और मेरी दादी नानी भी ये एक कहावत सुनाती थी कि जब बच्चे को पालना होता है तो एक कहावत थी कि सोने की सिल गले तब आदमी का बाल पले। मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक मनुष्य का बच्चा जो है वो अच्छे व्यक्तित्व में, अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ पाता है। उसके लिए पेरेंटिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। और अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो पेरेंटिंग की जगह फाइनेंसिंग जब शुरू हो जाती है, केवल कि हमने अच्छे स्कूल में एडमिट कर दिया, जो चाहिए बच्चों को दिलवा दिया, और वहां पे जाके हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो वहां पे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है पिछड़ेगा, क्योंकि ना तो उसको गाइडेंस मिल रही है घर से, ना प्रॉपर केयर टेकिंग हो रही है। क्योंकि अगर आप पैसों से खरीदवा रहे हैं पेरेंटिंग, वो हाउस होल्ड हेल्प के जरिए या नैनी के जरिए, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे की देखभाल ठीक से हो पाएगी। ये एक चीज है। आज के जो अर्बन परिवेश है, जो शहरी परिवेश है, जहाँ पे दोनों माता पिता काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि माता पिता के पास पहले बहुत टाइम हुआ करता था। पहले भी पिता तो हमेशा ही काम पे बाहर जाते ही थे, और माता को घर पे और भी बहुत काम है, गृहस्थी है, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो घर के और सदस्यों को भी देखना होता था। तो वो पेरेंटिंग वाला जो चैलेंज है वो पहले भी था, आज भी है। स्थिति कुछ बदल गई है, और उन स्थितियों के अनुरूप पेरेंट्स कैसे अपने आप को ढाल रहे हैं, पेरेंट्स कितना समझ पा रहे हैं, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि स्कूल अब पेरेंट टीचर्स मीटिंग तक सीमित नहीं है, और भी वर्कशॉप काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। बच्चों की भी काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। फिर समाज में भी अलग अलग, आप देखिए कि धार्मिक सामाजिक संगठन भी तो लगातार इन चीजों को उठाते आए हैं, पर क्या वो इफेक्टिवली उस बात को पहुंचा पा रहे हैं, और पेरेंट्स समझ पा रहे हैं, समाज समझ पा रहा है? ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हैं। हम किसी एक के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दें तो मुझे लगता है कि वो तो फिर हर दूसरा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। संवेदना शुक्ला जी, मनोचिकित्सक है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवेदना जी, सबसे पहले तो। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग का विस्तार होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक बहुत गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो या मेरठ की घटना हो। मेरठ की घटना की बात करें तो बीपी फ्लैक्चुएट हुआ, दिमाग की नस फटी और व्यक्ति की मौत हो गई। एक 22 साल का युवक। अपने आप में सोचने का विषय है कि हम कितना ज़्यादा किसी गेम में इन्वॉल्व है, या हम किसी भी चीज़ में इतना इन्वॉल्व हैं कि आज इस तरीके की खबरें सुनने को मिल रही हैं। या कोई गेम कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है कि कोई किसी को इतना प्रेरित कर दे कि हम सुसाइड जैसा कदम उठा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे सबकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने सुना कि किसी एक बच्चे की नस फट गई, तो सबसे पहले यहाँ पे एक
बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपका साइकोलॉजिकली के साथ साथ आपका न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में। आपका जैसे ब्रेन में एमिगडाला एंड प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट होता है, जो सबसे पहले क्या करता है, आपके अंदर एक फियर टाइप का इमोशन अराइज कर देता है, जहां पे हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम एक्चुअल किस जीवन में जी रहे हैं और हम फेक लाइफ और हम एक विजुअलाइज मेथड में क्या चीजें देख रहे हैं। अगर हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की आपकी बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेन होता है वो जजमेंट भूल जाता है कि क्या चीज रियल लाइफ में चल रही है और क्या चीज हम सिर्फ एक वीडियो और एआई वर्जन में चीजों को देख रहे हैं। और जब हम देखें बच्चों के अंदर, क्यों हम कहते हैं कि एक अडल्ट ने इतना अडिक्टेड नहीं हो पा रहा है और एक बच्चा इतना ज्यादा अडिक्टेड हो जा रहा है, तो सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो 25 साल तक डेवलप होता रहता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उस टाइम पे जब भी हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको बताया कि दोनों भाग तो भूल गए कि हम रियलिटी क्या है और रील क्या है, और उसी में हम हर टाइम एक अराउजल स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे हमारा बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत, और इसी के साथ साथ अगर आपको अनडायग्नोज्ड बीपी इशू है या तो जेनेटिक्स, घर में किसी को ये समस्या हो सकती है, तो अगर आपका वो अनडायग्नोज्ड ट्रीटमेंट है, तो मोर और लेस आगे जाकर के बच्चे को बहुत जायज है कि जब वो इतना ज्यादा स्ट्रेस फेस कर रहा है किसी भी ऑनलाइन गेम में, तो उसको बीपी की प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और वहीं पे उसका इंस्टेंट बीपी स्पाइक होता है और जहाँ पे हैमरेज जैसा इशू आता है। यहाँ पे एक कारण सबसे ज्यादा है कि अगर आपका सेरिब्रल, आपका ब्लड वेसल वीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज है कि ये बच्चे के अंदर हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 25 साल से लेकर के जो ग्रोइंग एज है, उस टाइम पे कोई भी ऐसा इतना इमोशन स्पाइक करने वाला गेम बच्चा ना देखे। चाहे वो कोई सीरीज हो, वेब सीरीज हो, आप देखिए कोरियन सीरीज आजकल देख करके बच्चे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। उसी के साथ साथ आपने ऑनलाइन गेम देखा, क्या हम इतने ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो गए कि हमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अभी करंट में आप देखेंगे कि जब बच्चा वहां वेंटिलेटर बेड पे है, तो वो बार बार कह रहा है कि प्लीज किल दैट, मतलब वो इतना गेम में इन्वॉल्व है कि अब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने उस सेरिब्रल ब्लड वेसल को कंट्रोल कर सके। एंड वही चीज है कि अभी एक पॉलिथीन हो और एक कोई थिक बैग हो, तो वो चीज नहीं फटेगी। अगर वही कोई थिन पॉलिथीन है, तो अगर उसके अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो दैट विल बर्स्ट अप। द सेम थिंग हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो। ओके, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग, मनोरंजन या मौत। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग, मनोरंजन या मौत 680 पर। रविंद्र चोपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और उस पर क्या कहना है? यशी जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। आप इतनी गंभीर समस्या में आज सभी साथी साथ में चर्चा का विषय में आपने आमंत्रित किया, और ये बड़ी गंभीर समस्या समाज की जो आज सामने आ रही है। बच्चों को गेम खेलते हैं और उस गेम में एक टास्क मिलता है, उन बच्चों में वो उनको कहा जाता है कि आप छत से कूद जाएं, मतलब जो भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। सबसे पहली बात, इसमें सामाजिक तौर पे तो देखा जाए तो समाज के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे अमीर परिवार के जो पेरेंट्स हैं उनका भी बहुत कमियां आ गई हैं। दूसरा, ये प्रशासन है, स्कूलों के तरफ से जो आप देख रहे हैं कि भाई वहाँ आजकल ऑनलाइन सब बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, तो एक मजबूरी बन गया है परिवार के लोगों के लिए अपने बच्चों को मोबाइल देना। और दूसरा मजबूरी ये हो गया कि अगर मोबाइल नहीं देते हैं तो स्कूल में पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने मोबाइल जरूर रखना है, और अपने बच्चों को वो होमवर्क दिया जाता है। ये कुछ चीजें अच्छी तो दिखती हैं, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके इम्पैक्ट भी अलग अलग से दिखाई देने लगे हैं। जिस प्रकार से कि भाई आपका जो बच्चे हैं मोबाइल दे दिया, अब सब कामकाजी महिलाएं हैं तो पेरेंट्स पे टाइम ही नहीं है, मोबाइल दे दिया बच्चों को, मोबाइल में बच्चे क्या गेम खेल रहे हैं पर पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इतनी गंभीर समस्याएं आप ऊपर आने लगी हैं कि बच्चे सुसाइड करने लगे हैं, बच्चे छत से कूद रहे हैं।
बच्चे उस गेम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको अगर मोबाइल अगर उनसे छीन लिया गया तो वो खाना नहीं खाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं बच्चे बहुत सारे। तो ये एक गेम जो चली है, ये इस तरह का जो सिस्टम जो चला है, ये हमारे बच्चों के अंधकार की तरफ लेके जा रहा है बच्चों को। तो मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूंगा और आग्रह करूंगा कि ये जो इस तरह की जो गेम है, पहली बात तो ये बंद होनी चाहिए सारी। दूसरा जो स्कूलों में जो अभी ये बच्चों को देते हैं, पेरेंट्स को लिख देते हैं कि सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहिए, और व्हाट्सएप पे जो होमवर्क करके देते हैं, ये चीजें सारी बंद होनी चाहिए। क्योंकि एक समय था हमारा जब कोरोना में हम लोग बहुत परेशान थे, जब ये होमवर्क दिया जाता था। आज उसको प्रचलित कर दिया है, लोगों ने कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि स्कूल भी नहीं चाहता कि हमारे को ज्यादा टेंशन हो और हम जाके अपने पेरेंट्स पे ही डाल दें सारी चीजें। और दूसरा, बच्चों का जो पहले हम लोग एक परिवार में हम रहते थे, हमारे साथ दादी दादा चाचा चाची सब तक साथ में होते थे, तो हम लोग आपस में मिलके आपस में जैसे बातें करते हैं, एक दूसरे का समय निकल जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, आज फ्लैटों में लोग रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, माँ बाप होते हैं वो इतने बिजी हो जाते हैं, उनको अपनी अपनी समस्याओं को देखते हुए अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, उसमें गेम क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई गेम ऐसी तो नहीं खेल रहे जिससे उसको नुकसान हो जाए, क्योंकि समय के अभाव होता जा रहा है। और पेरेंट्स अब उन्हीं चीजों को अपने परिवार से हटकर, जैसे पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार थे, तो उसमें समय निकलता था बच्चों का खेलने कूदने में, अपनी बातें करने में या उनका होमवर्क करने में, तो उसमें बड़ा सपोर्ट हुआ करता था। आज ये भी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सभी लोग जो ना फ्लैटों में रहते हैं या कहीं और अलग रहते हैं, माँ बाप हैं, सिर्फ उनके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को समय देने का उनके पेरेंट्स के पास समय नहीं है। क्योंकि अगर वो समय उन बच्चों को देंगे तो उनके समय से उनको नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें नौकरी पे भी करना है, कोई टीचर है, कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई आदमी अपने कहीं स्कूल में है या कहीं भी नौकरी करते हैं, तो बच्चे को समय नहीं दे पाते। ये सबसे बड़ी समस्या अपने बच्चों के साथ है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं उन पे निगाह नहीं रखी जाती है, और वो बच्चे इस तरह की गेम खेलते हैं। उस गेम को लेकर आज इतना बवाल हो चुका है, कई चीजें। अभी मैं किसी के घर गया था, वहां 1 साल का अभी वो बच्ची हुई नहीं है, और उसको क्या करते हैं, वो मोबाइल पे गाने चला देते हैं, तो कहते हैं बच्चा रो रहा है ना, इसको गाना चला दो। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग वहां से ही हो जाती है। परिवार में एक बड़ी बड़ी समस्या है, वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। आज वो गाने सुनेगा, कल को गेम खेलेगा, परसों वो सुसाइड करेगा। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमियां हैं। हमारे को भी, पेरेंट्स को भी, और समाज में रहने वाले सभी बच्चों को अपने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे किस तरह की गेम खेल रहे हैं, या मोबाइल का क्या यूज कर रहे हैं, या हमें मोबाइल उन्हें देना या नहीं देना, ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग, मनोरंजन या मौज, इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग कहीं ना कहीं अब मौत का एक बड़ा कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।